फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 1, 4 से 7 तक। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। धिक्कार उन्हें जो समारिया के पर्वत पर अपने को सुरक्षित समझते हैं। वे हाथी दांत के पलंगों पर सोते और आराम कुर्सियों पर पैर फैलाए पड़े रहते हैं। वे झुंड के मेमने और गौशाला के बछड़े चट कर जाते हैं। वे सारंगी की ध्वनि पर ऊंचे स्वर से गाते और दाऊद की तरह नए वाद्यों का आविष्कार करते हैं। वे प्याले पर प्याला मदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से अपने शरीर का विलेपन करते हैं, किंतु उन्हें यूसुफ के विनाश की चिंता नहीं है। इसलिए उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 11 से 16 तक। ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है।
जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अज्ञेय ज्योति में निवास करता है, जिससे न तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और न कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मूर्तों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मूर्तों में से कोई जी भी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। इसमें प्रिय भाई बहनों, आज के पवित्र वचनों के द्वारा ईश्वर हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति संवेदना रखनी है, विशेषकर
गरीबों दीन दुखियों की सेवा करनी है। हमारी संपत्ति हमारी नहीं है, ईश्वर की देन है और हमारी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों के लिए देना अनिवार्य है। इसलिए आज के पहले पाठ के द्वारा ईश्वर हमें सिखाता है कि धनियों को सहना पड़ेगा। जो गरीबों पर ध्यान नहीं रखते हैं उनको सहना पड़ेगा। आज का पहला पाठ नबी आमोस के ग्रंथ से है, अध्याय 6 पद संख्या 1 फिर 4 से 7 तक। याद रखे, नबी यूदा में रहने वाला था। उसे प्रेरणा मिली कि उत्तर में इस्राएल देश में जाकर वचन सुनाए, चेतावनी दे, भविष्यवाणी करे, लोगों को सतर्क करे ताकि वे आने वाली विपत्तियों से बच जाए। आमोस का 3 मुख्य विषय था। सबसे पहले मूर्ति पूजा से दूर रहना है। धनियों को वह चेतावनी देता है कि ऐश आराम का जीवन नहीं बिताना है। और तीसरा विषय है, गरीबों दीन दुखियों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसलिए आज के पवित्र वचन इस प्रकार है। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। धिक्कार उन्हें जो समारिया के पर्वत पर अपने को सुरक्षित समझते हैं। वे हाथी दांत के पलंगों पर सोते और आराम कुर्सियों पर पैर फैलाए पड़े रहते हैं। वे झुंड के मेमने और गौशाला के बछड़े चट कर जाते हैं। वे सारंगी की ध्वनि पर ऊंचे स्वर से गाते और दाऊद की तरह नए वाद्यों का आविष्कार करते हैं। वे प्याले पर प्याला मदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से अपने शरीर का विलेपन करते हैं। किंतु उन्हें यूसुफ के विनाश की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है। इसलिए उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। धिक्कार उन्हें जो धनी है, जो गरीबों पर ध्यान नहीं रखते हैं। इन भविष्यवाणियों के बावजूद उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, अपने जीवन को जारी रखा और ईसा पूर्व 722 में असीरिया के सैनिकों ने आकर उन 10 गोत्रों को, इस्राएल के लोगों को हरा दिया। उनको बंदी बनाकर असीरिया ले गए और उन्होंने उन 10 गोत्रों को बिखेर दिया, बर्बाद कर दिया। वे सब बर्बाद हो गए। वहां अन्य लोगों को लाकर समारिया में सब उन्होंने बसा दिया। पूरा ढांचा बदल गया। याद रखें, यूदा और इस्राएल अलग हो गए थे। स्वार्थता के कारण, अन्याय अत्याचार के कारण, बुराइयों के कारण, और दोनों देश के लोग मूर्ति पूजा में फंस गए। विशेष करके उत्तरी देश इस्राएल ने बहुत बुरी तरह मूर्ति पूजा की, अन्य देवी देवताओं की पूजा की और धनी लोग ऐश आराम का जीवन बिताते थे। उसका परिणाम यह है कि अभी तक मालूम नहीं है कि उन 10 गोत्रों के लोग कहाँ हैं। सब बर्बाद हो गए। यह हमारे लिए एक शिक्षा है, एक चेतावनी है। हमारा जीवन अपने लिए नहीं है। अक्सर लोग पैसे के लिए जीते हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, पड़ोसियों के बारे में नहीं, दीन दुखियों के बारे में नहीं। यह ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। याद रखें, ईश्वर का स्वभाव है सबों की मुक्ति, विशेषकर गरीबों दीन दुखियों की मुक्ति। स्तोत्र 146 में स्तोत्रकार ईश्वर के स्वभाव के बारे में इसी तरह वर्णन करता है। प्रभु पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है।
प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। ईश्वर विधवा अनाथ सबों को बचाना चाहता है, उनकी रक्षा करता है, और वही ईश्वर चाहता है कि हम भी उसी स्वभाव के बने। हम दीन दुखियों की सेवा करें। यह कृपा है, यह वरदान है। हम इन वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक अमीर जो प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था और उसके फाटक के सामने एक गरीब कंगाल पड़ा रहता था। वह भोजन के लिए, पानी के लिए तरसता था। दोनों मर गए। लाजरुस नामक व्यक्ति जो गरीब था, वह इब्राहिम की गोद में पहुंच गया। वहां आनंद ही आनंद है। अधोलोक में अच्छे लोगों का स्थान। और वह धनी अधोलोक में पहुंच गया जहां यंत्रनाए हैं। और उसने इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को। उसने पहले इब्राहिम से निवेदन किया कि लाजरुस को भेजिए, मेरी जीभ को ठंडा कर दीजिए, लेकिन इब्राहिम ने उसे मना किया। यह संभव नहीं है। तब वो चाहता है कि लाजरुस जाकर उसके 5 भाइयों को, धनी के 5 भाइयों को साक्ष्य दे, ये सच्चाई बताए। तो इब्राहिम कहता है कि उनके पास मूसा है, नबियों के ग्रंथ है, पुराने व्यवस्थान के ग्रंथ है, ईश्वर के वचन है। धनी कहता है वे लोग ये सब पढ़ते नहीं है, मानते नहीं है। इब्राहिम का कहना है कि जो अधोलोक से लौट कर जाकर के समाचार सुनाएगा, सच्चाई बताएगा, उसकी भी नहीं सुनेंगे। जो अपने हृदय को कठोर करके रखता है वह बदलने वाला नहीं है, उसको कृपा चाहिए। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं? हमें सिखाते हैं कि वह धनी, उसने किसी की हत्या नहीं की, किसी का लूटपाट नहीं किया, लेकिन उसने अपने सामने जो गरीब है उसकी सेवा नहीं की, उसको प्यार नहीं किया और उसकी मदद नहीं की। इसलिए वह नरक गया, यंत्रनाई सहने गया। हमारा भी यही होगा। हमारी संपत्तियां हमारे लिए अपनी ही नहीं, दूसरों के लिए भी है। पुराने व्यवस्था में कई बार ईश्वर ने यह समझाया कि गरीबों की सेवा होनी चाहिए, उनको प्यार करना है, उनके लिए कुछ देना है। उदाहरण के लिए लेवी ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 22 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं। ईश्वर का आदेश है, जब तुम अपनी भूमि की फसल काटो तो अपने खेतों के किनारे तक नहीं काटो, और काटे हुए खेत की बाली नहीं बीनो। वह गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ दो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। गरीबों के लिए कुछ संपत्तियां छोड़नी है, यह ईश्वर का आदेश है। याद रखें, पुराने व्यवस्था में दशमांश का आदेश है। 10 में से एक हिस्सा मंदिर में चढ़ाना था, 10 में से एक हिस्सा गरीबों को देना था, और 10 में से एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए अलग रखना था। 10 में से 7 हिस्सों से अपना दैनिक जीवन बिताना है, खर्च करना है। तब ईश्वर वादा करता है,
मैं तुम्हें 7 गुना लौटा दूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर प्रतिदान करता है, वह 7 गुना तुम्हें लौटा देगा, कोई घाटा नहीं होगा। यह सब जानने के बावजूद उस धनी ने, दृष्टांत के उस धनी ने लाजरुस की सेवा नहीं की। नतीजा क्या है? इसकी भी चेतावनी थी। नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 1 से हम इस प्रकार पाते हैं, धिक्कार उन लोगों को जो अन्यायपूर्ण कानून पारित करते और अत्याचार को विधि सम्मत बनाते हैं। वे दरिद्रों के अधिकार छीनते और पददलित जनता को न्याय से वंचित करते हैं। वे विधवाओं को अपना शिकार बनाते और अनाथों को लूटते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? परिणाम क्या होगा? तुम दंड के दिन क्या करोगे? जब विपत्ति दूर से आ पड़ेगी, तुम सहायता के लिए किसके पास दौड़ोगे? तुम अपनी संपत्ति कहां रखोगे? तुम बंदी बनकर गर्दन झुकाओगे या युद्ध में खेत रहोगे? फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं होता, उसका हाथ उठा रहता है। उस धनी को मालूम था इसी तरह की चेतावनियां है, फिर भी उसने उस गरीब लाजरुस पर दया नहीं की। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से यीशु इस दुनिया के अंत के बारे में, न्याय के दिन के बारे में समझाते हैं। उनके दाहिने अच्छे लोग होंगे और उनके भाई बुरे लोग। अच्छे लोगों ने सबों की सेवा की है। यीशु के दाहिने के अच्छे लोगों ने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, नंगों को कपड़े पहनाए, इसी तरह उनकी सेवा की। और उनके बाएं के विधर्मी लोगों ने दीन दुखियों के लिए कुछ भी नहीं किया। उस दृष्टांत के अंत में प्रभु यीशु यह कहते हैं, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, विधर्मी आनंद दंड भोगने जाएंगे। इसलिए हमें तैयार रहना है, सतर्क रहना है। आज का दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र है, अध्याय 6 पद संख्या 11 से 16 तक। इसमें हमने सुना कि हमें क्या करना है। ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। हमें अनंत जीवन के लिए जीवन बिताना है। इसके पहले तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 10 तक, उसमें संत पौलुस का कहना है कि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। धन के लालच से दूर रहकर हमें स्वर्ग के लिए परिश्रम करना है। धार्मिकता के लिए भक्तिमय जीवन बिताकर अनंत जीवन की ओर देखकर हमें जीवन बिताना है। आगे संत पौलुस हमको यह भी समझाते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। हमारे राजाओं के अधिराज प्रभु यीशु आएंगे, हमारा न्याय करने आएंगे, तो हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है उनके साथ। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं कि हम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाए, ईश्वर के राज्य के लिए
जीवन बिताए। आइए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब यह समझे कि हमको जो कुछ मिला है वह सब ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है, और उसको दूसरों के बीच बांटने के लिए हमें उदार बना दे, जिससे हम प्रभु यीशु के साथ अनंत काल तक जीवित रह सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।